ससुराल में कुछ भी बोलो तो लगता है कि आप वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब से मैं जज बनूंगी, सिर्फ चुपचाप बैठकर सुनूंगी। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। भाभी, हाँ मान लो मुझे एक लड़की पसंद आ गई। हाँ मान लिया। और उस लड़की को मैं भी पसंद आ गया। यूँ नहीं मान सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता। इंग्लिश की कमजोरी की वजह से रह गए साहब, वरना आज हम भी किसी की बाहों में होते। अच्छा। वो क्यूट लिखती रही और हम कुत्ते समझते रहे। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। अमीरों की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाढ़ तोड़। सुनो, हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। आपकी अपने ससुराल में सबसे ज्यादा किससे बनती है? नंदे? सच है। फिर तो सास जो है उससे आपकी बहुत बनती होगी, दोस्त होंगी आपकी वो। देवरानी जेठानी? ससुराल में कोई बेस्ट फ्रेंड? दोस्तों वीडियो लाइक करें। भैया, हमारे घर में एक पन्नी है जो पन्नियों की पन्नी है, काफी बड़ी पन्नी है जिसमें पन्नी ही पन्नी है। मम्मी, मेरा ना बर्थडे आ रहा है। तो इसमें नया क्या है? हर बार आता है। मम्मी, नया कुछ नहीं, इस बार मुझे एप्पल चाहिए। 3 दिन से फ्रिज में संतरे सड़ रहे, पहले उनको खत्म कर। और मेरे प्रिय पति देव का ये कहना है कि डार्लिंग, मेरे घर वालों की बातें एक कान से सुनो, अच्छा, और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक है। क्यों भाई? जब मेरे पास 2 कान है तो मैं दोनों कानों से सुनूंगी और बराबर उसका जवाब मुंह से निकालूंगी। जो जैसा बोलेगा वैसा सुनने के लिए भी तैयार है। बता बेटे, रावण को किसने मारा था? अरे मैं तो छू करने गया था, इन पूछ रहा ये मारते फिर लोगों को। हमारे समाज में पहला बच्चा इसलिए जल्दी होता है ताकि दुनिया को पता चले कि पति पत्नी में कोई दोष नहीं। दूसरा बच्चा इसलिए जल्दी होता है कि सोनू है तो मोनू क्यों नहीं आएगा, वो अकेले कैसे खेलेगा। और तीसरा बच्चा गलती से आ जाता है यार, ये सबको पता है। हम आपसे 2 दिन से बात नहीं कर रहे, आपको पता नहीं है? हाँ पता है। इस पे आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? थैंक यू। मेरी पक्की सहेली तो मेरा पति है, उसके साथ मैं बैठ के सारे लोगों की चुगलियां कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी बातें कभी लीक नहीं करेगा। क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे, बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? दोस्तों, मैं अपने ससुराल वालों का एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा। क्योंकि जब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तब इन्होंने ही मुझे काम पे रखा था। जी हाँ, बड़े भले लोग हैं बेचारे। हर महीने 349 का रिचार्ज भी करवा देते हैं, दोनों टाइम का खाना फ्री, रहना फ्री, और हाँ, कभी कभी कपड़े भी दिलवा देते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी, मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। और गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने?
हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है, अभी बताता हूँ। ऐसे मांस, मछली, अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। अरे ये क्या है? रोटी के पराठे। मतलब रोटी के पराठे? रोटी के पराठे। क्या है, कल शाम की रोटी बची थी ना, उसका भूका कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर उसमें थोड़ा सा पराठे का आटा डाला और उसको मिला के एक नया ही आटा बनाया और उसमें से बनाया रोटी के पराठे। किसने सिखाया ये रोटी के पराठे? टीवी में से सीखा। तो वीडियो लाइक करें। शो आता है ना, पटवर्धन बाई के पराठे। दोस्तों पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड थी। अरे साला, वो बोलते थे और मैं सुनती थी। अच्छा, फिर वो मेरे मंगेतर बने। तो रुको जरा। फिर मैं बोलती थी और वो सुनते थे। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी बन गए। अब हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। कल पैसे निकालने गया था, एटीएम मशीन में जैसे ही कार्ड डाला, स्क्रीन पे लिखा आया इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। मैंने भोजपुरी पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर देने के बाद स्क्रीन पे लिखा आया, ए भैया कसम खा के कहा था तोहार अकाउंट में जहरों खाए के पैसा नहीं खेबा। ये कैसा मशीन था भाई? लड़के को लड़की पसंद आ जा रही है तो लड़की को लड़का पसंद नहीं आ रहा है, लड़की को लड़का पसंद आ जा रहा है तो लड़का को लड़की पसंद नहीं आ रही, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले रहे हैं, परिवार को पसंद नहीं आ रहा, परिवार को पसंद हो जा रहा है तो रिश्तेदार और समाज को नहीं पसंद हो रहा है, रिश्तेदार और समाज को पसंद आ जा रहा है, कुंडली मैच नहीं हो रही है, कुंडली मैच हो जा रही है तो लड़की पूरब और उत्तर दिशा होनी चाहिए। अरे तो कंपास लेके हम प्रेम करें, हमको समझ में आ रहा है, जात बिरादरी हमारे आरामजादे दिल को थोड़ी समझ में आ रहा है, वो साला प्यार नहीं हो गया है, मैथ का थ्योरम हो गया है, पूरा ही नहीं हो पा रहा है इसकी माँ। दोस्तों वीडियो लाइक करें। जब तेरा मामला इतना सदियों पुराना था तो मेरी गैल क्यों ब्याह किया, उससे ही कर लेता। क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। क्या कर दिया तेरा ऐसा? क्या पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था? फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। और फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर बखत सुर 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 होती रहे, पता नहीं कब फटेगा, हम तो डरे रहे। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखू ना, अपने कब्जे में। जब मेरी लड़ाई मेरे पति से होती है तो मैं ठान लेती हूँ कि इनसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि बात इनसे नहीं करूंगी तो लड़ाई किससे करूंगी। अरे सुनती हो?
नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। दोस्तों वीडियो लाइक करें। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियाँ पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। दोस्तों वीडियो लाइक करें। मम्मी, हाँ अगले जन्म में भी मैं तेरी कोख का जन्म लेना चाहूँ। ओ भैया, मैं तो कुंवारी रह लूंगी। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओह गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। दोस्तों वीडियो लाइक करें। गुरुजी, एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। जैसे कैसे बोलूं, वो ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज, बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं दुनिया के सामने, बट अंदर क्या बताऊं। अच्छा, बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता, आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी, और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लगी। सच बोलूं, फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? गुरुजी क्या बताऊं, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट पाप होता है। पर पुराने लोग कहते थे ना, दोस्तों वीडियो लाइक करें, कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बोलो। मैं नहीं, कौवा बोला। वैसे तुम्हारी और कौवे की आवाज में ज्यादा फर्क नहीं है क्या? मैं कौवा जैसा बोलती हूँ? अरे वाह, आज पहली बार आपने मेरी तारीफ की। थैंक यू। मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए हैं, तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। ससुराल वालों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर चलते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं जिनको मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते। शादी कर ले, शादी। शादियों का सीजन चल रहा है। उम्र देख अपनी उम्र, 2 बच्चों का बाप लगता है तू। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आपके पति? मेरे पति ने मेरे को बोला है कि मैं तुझे। अरे वो बच्चा कब से खाना मांग रहा है, पहले उसे खाना दे दो। खाना, रुक जाओ 2 मिनट। अभी रुक जाए 1 मिनट। वीडियो लाइक करें। एक बात सुन, जब शादी होती है, लड़की विदाई के टाइम पे इतना रोती क्यों है? ओए बाबले, अगर तुझे पता चले कोई इंसान तुझे लेके जा रही है और सारी जिंदगी उससे कपड़े धुलवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, फर्श धुलवाएगा, लेटरिन धुलवाएगा, बाथरूम धुलवाएगा, फिर बच्चे कराएगा, फिर बच्चों की लेटरिन धुलवाएगा, दुनिया जमाने की टेंशन देगा, तू हंसेगा रोएगा? क्या करेगा? तो हम लड़कियों का जिक्र है, तुम्हारे साथ आ जाते हैं, पता है जिंदगी खराब होने वाली है। तुम आदमी होते ना, वहीं मर जाते टेक से। काम छोड़ो। गाइस, दुख दर्द तो आता रहता है, लेकिन खुश रहने की एक्टिंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। ओह गॉड, मैं कितनी खुश हूँ। मम्मी राम राम। राम राम बेटा, सदा स्वागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो पलो, भगवान तुमने तरक्की दिए, बढ़ोतरी हो। राम मम्मी राम राम। राम राम भाई, राम राम, राम राम मम्मी, राम राम, राम राम भाई, राम राम। मम्मी हो तुम दारू पिया, तुमने ब्याह के पहले काहे नहीं बताई? तुम खून पिया, तुमने बताई? पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए? हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा।